नरसिंहानंद यति का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। इस वक्त तमाम जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं हमारे साथ हैं। मुख्तार भाई, एफआईआर दर्ज हो गया है नरसिंहानंद यति के खिलाफ। जी। अब आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग एक है कि एक दो जगह एफआईआर दर्ज हो, हमारे बनारस में दर्ज होना चाहिए, बाबा विश्वनाथ के नगरी में दर्ज होना चाहिए कि इस तरह के स्वामी का चोला पहन के शैतान बनारस का माहौल ना खराब कर दे। इसके लिए हमको डर है। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो टिप्पणियाँ उन्होंने की है, वो टिप्पणी अगर हमारे मुस्लिम समाज के लोग कर देंगे तो देश को जलने से, प्रदेश को जलने से, शहर को जलने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए ये समय होश से रहने का है, समय मिल के रहने का है। कंधे से कंधा हम लोग मिला के रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए कानून का दामन हम पकड़े हैं कि कानून के लोग कानूनी तरीके से कार्रवाई करें। और ये जो यसीमानंद जी हैं, अपने को महाराज कहते हैं, हम उनको मानते नहीं हैं। अगर वो महाराज होते तो इस तरह की बात न करते। जो जिस तरह से ये शैतानी भाषा का इस्तेमाल किए हैं, उनको मरदूद खब्बीस जो कह दें वो कम है। क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने बोला है, अगर वो जाहिल हैं इसलिए अगर पढ़े लिखे सनातनी होते तो इस्लाम धर्म का सत्य अध्ययन जरूर किए होते। कोई ऐसा लेख बता दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरे इस्लाम में जो रस्म बना के लोग चला रहे, मैं उसको नहीं मानता। जो इस्लाम की बात प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने कहा, एक कमी बताइए। आप कहते हैं उनके वजह से हज़ारों करोड़ों लोगों का बलात्कार हुआ। आपको कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? आप अपने को कोसने के बजाय हमको कोस रहे हो। आप अपने धर्म में ताको ना, क्यों हमारे में आ रहे हो आप? हम आपको उभारना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। ये कौन लोग हैं? कभी बॉम्बे में, कभी यहाँ यूपी में, कभी डासना के यहाँ जो है नोएडा में, क्या बोलते हो तो गाज़ियाबाद में। ये जहाँ डासना को कहीं के हो, बनारस से गए क्यों ना हो, आखिर आपको मुस्लिम समाज को तकलीफ और परेशान करके क्या मिल रहा, उसको वजहात करिए। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि जांच हो रही है, गिरफ्तारी भी होगी अगर वो जांच में वो सारी बातें सच पाई गई तो। जांच तो हम भी कह रहे हैं कि होनी चाहिए, तो हमारे लोग भी गाली गुलोच करें। जांच होगी उसके बाद न कार्रवाई होगी, तब योगी बाबा का बुलडोजर नहीं जाएगा। अगर एक मुसलमान बोल दे, अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी लोगों ने किया और वो खान साहब जुलूस में गए थे और यही प्रशासन के लोग साजिश करके राज्य सरकार के साजिश से और उनका घर 14 करोड़ का मकान गिरा दिया गया, ये कह करके कि ये कमर्शियल बिल्डिंग है। ये बताइए सरकार कहाँ से कोई सरकार से लड़ सकता है? इसलिए कि ये सेकुलर सरकार नहीं मानी जाएगी। ये सेकुलर सरकार तब मानी जाएगी जब सबके साथ एक तरह के सम्मान आप करेंगे। आप भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं और इनसे उम्मीद भी क्या करेंगे? जब योगी जैसे लोग मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठते हैं और रैली में क्या कहते हैं, ए लो सनातन साथियों अगर बटोगे तो कटोगे, ये आपको मुँह से शोभा देता है? अरे क्या योगी जी, आप एक तो धर्म गुरु हैं, ऊपर से प्रदेश के मुखिया हैं, मुसलमान लब्बैक कहता है आपके साथ में रहने के लिए, आप इस तरह की बात करते हैं? ये बयान वो जानबूझ के दिए हैं या अनजाने में बोल गए हैं, क्या लगता है? ये तो लगता है कि पूरे तरीके से साजिश है। हमें तो लगता है इनको फंडिंग मिल रही है कहीं ना कहीं से स्वामी को, और ये स्वामी तो हो नहीं सकता। ये पूरे तरीके एक टुच्चा दिखाई देता है, गुंडा दिखाई देता है, मवाली दिखाई देता है। ये एक तरीके से पूरा हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इसके पास पैसा आ रहा है कि तुम देश के अंदर दंगा फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे देश का जो बनारस के अंदर हम लोग गंगा जमुना तहजीब को बहुत प्यार से देखते हैं। बाहर से पायलट यहाँ आ रहे हैं, बहुत आज बनारस की शान देख लीजिए आप। बनारस की शान ये है कि जिस पानी से आप नहा के चिता पर लेटाए जाते हैं, उसी पानी से हम वज़ू करके अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। इस गंगा जमुना तहजीब को, योगी जी को देखते हुए इस गुंडे के ऊपर, ये मवाली के ऊपर, ये इसको तो हम स्वामी कहेंगे तो स्वामी का भी अपमान है, समझे? तो इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एफआईआर से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। एफआईआर तो सिर्फ दिखावे के लिए। क्या प्रशासन सो रहा है? जो वीडियो चल रही है उस पर क्या होना चाहिए? हम लोग की मांग है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसको खुले सांड की तरह टहलने नहीं दिया जाएगा। हम लोग गिरफ्तारी के लिए निकले हैं। ये तो एफआईआर हो रही है, लेकिन हम लोगों को गिरफ्तारी चाहिए मेरे। अरे इन लोग खुले सांड की तरह छोड़कर जांच हो रहा है। हमारे हजरत ने एक शायरी बोला तो उनको 1 साल से जेल में रख करके उनका जांच हो रहा है और तारीख पर तारीख दिया जा रहा है। यह क्या है? मुसलमान के साथ दोहरा रवैया क्यों ऐसा किया जा रहा है? आखिर मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बोला था कि हजरत ने क्या बोला था? आज कुत्तों का दौर है, कल मेरा वक्त आएगा। वो किसी के नाम तो नहीं अब लिए बताइए, किसी को ये ठेस पहुंचाने का काम नहीं किए थे। फिलिस्तीन के ऊपर बोले थे, आज उनको जेल में रखकर तब जांच किया जा रहा है।
और इस छुटवा सांड को कुत्ता कहें चाहे जो भी कहें बहरहाल उसको खुला छोड़कर तब जांच करेंगे। उसको पहले गिरफ्तार करें, उसके बाद जांच करें। रुकिए एक मिनट सर जी, एकदम सिंपल सी बात आप ले लीजिए। अभी 12 रबीउल बीते 15 दिन नहीं हुआ। देखिए सेकुलर सरकारें हैं भारत, हमारे सेंट्रल में भी प्रदेश में भी। अभी 10 दिन भी नहीं हुआ हमारे 12 रबीउल के बीते। हमारे समाज के कुछ लोग हमारे जोश में कहिए, अच्छाई में कहिए, ये आप ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन था। 12 रबीउल के नाम से पूरे देश या पूरे दुनिया के लोग मनाते हैं। खाली उस जुलूस में इस्लामी झंडा था, उसमें कोई तिरंगा लेके उसमें कुछ लिख दिया। उनको उस बात की नॉलेज नहीं थी। वो कलमा धार्मिक अच्छा समझ के तिरंगे में लिख दिया, जबकि हमारे कानूनी तौर पर राष्ट्रीय ध्वज को टच नहीं कर सकते। उनको इल्म नहीं थी, उनको जेल में डाल दिया गया। कोई फिलिस्तीन का झंडा ले लिया, उसको आप जेल में डाल दिए। आपके लोग मस्जिद में घुस के, आपके संगठन के लोग घुस के गाली बकरे। क्या मुस्लिम समाज के लोग इस बात के आपका सामना करने में असमर्थ हैं? नहीं दोस्त, असमर्थ नहीं है। वो ये चाहते हैं कि बहुत झगड़े हम लोगों ने देखा है बाबरी के लेकर, हम लोगों ने बहुत झगड़े आज़ादी के बाद देखे हैं। हम लोग अब नहीं चाहते कि कोई झगड़ा आगे हो, तो उस कदम में आप भी साथ आओ। अगर आपको राजनीतिक पार्टी से बुराई है कि मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ जाता है, समाजवादी के साथ जाता है, तो आप उसको खुल के कहो ना। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं तो एमआईएम असदुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व में हम लोग अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं। और पूरे देश में वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे मुसलमानों या गैर मुसलमानों सबकी बात करते हैं, खुल्ला करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है, इतनी ज़्यादा एफआईआर हो रही हैं। आपने महाराष्ट्र का भी मुद्दा देखा, रामगिरी का, यहाँ पे नरसिंगा का भी मुद्दा है। और अगर ये लोग इतनी कॉपियाँ आ रही हैं एफआईआर की और एफआईआर हो रहे हैं और उसको नहीं किया जा रहा है, तो कानून की किताब को बंद कर देना चाहिए। कोर्ट के दरवाजे पे ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि जब आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे कौन आपके पास आएगा? मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा। कानून की किताबों को बंद किया जाए और उसको कोर्ट के दरवाजे को ताला लगा दीजिए अगर आप इंसाफ नहीं करते हैं तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है, मैं पार्टी छोटा कार्यकर्ता हूँ, अनवर उलग विधानसभा जो है। क्या कहना चाहते ये है कि हमारे जो है नेशनल जो है हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी जो की है, इससे हम लोग को बहुत चोट पहुंची है। और हम लोग चाहते हैं कि इनके जो सख्त कार्रवाई सज़ा दी जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको सज़ा दी जाए। हम लोग का यही मिलत जो है कहने का मकसद यही है। जी, मैं कहना यही चाहता हूँ कि आज हम लोग आए हैं यहाँ कमिश्नर साहब से मिलने कि जो नरसिम्हानंद ने बयान दिया है मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है उन्होंने। बहुत ही दुख की बात है। और इससे दुखी केवल मुसलमान नहीं है, हमारे हिंदू भाई भी जो धर्म के मानने वाले हैं वो भी दुखी हैं इस बात से। गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ऐसा किसी धर्म के खिलाफ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसे तत्काल जेल में डाला जाए और इतना दिनों तक जेल में डाला जाए कि आने वाली नस्ल याद करे। चलिए, तो तमाम जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नरसिंहानंद की गिरफ्तारी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। उसका बयान इतना आपत्तिजनक है कि उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।